हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मैंने DU छोड़ के मतलब मिरांडा हाउस छोड़ के BHU को क्यों सेलेक्ट किया। और ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ एक है कि आपको अगर काउंसलिंग में अगर ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं तो आप किसको चूज़ करोगे। मतलब जब ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ मुझे मिली थी, अलॉट हुई थी, मिरांडा हाउस DU का और BHU भी अलॉट हो गया था, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे जाना किधर चाहिए। दोनों बेस्ट है, बेस्ट में मुझे बेस्ट चूज़ करना था। आप समझ रहे हो कितना बड़ा कंपटीशन था। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी उस प्रॉब्लम में ना फंसो। तो मैं कुछ अपना रिसर्च जो है कि मैं इन दोनों मतलब देखो, बेस्ट में से बेस्ट चूज़ करने में सर्च और रिसर्च तो करना ही पड़ेगा। तो मैं भी बहुत सारा सर्च की थी, तो सोची कि आप लोगों को हेल्प कर दूँ, क्योंकि एक वीडियो से कहीं से भी ये सब नहीं मिलेगा। तो आप देख लो कि कैसे मैंने चूज़ किया था। तो फर्स्ट था मेरा BHU, मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था। तो मुझे ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ जाना था, लेकिन ड्रीम से कुछ नहीं होता, और भी कुछ देखना पड़ता है। तो दूसरा था पढ़ाई। देखो, पढ़ाई BHU में बेस्ट होता है। साइंस स्ट्रीम के लिए तो सबसे बेस्ट है BHU, क्योंकि मैं साइंस से हूँ और मैं अब पढ़ रही हूँ। तो उस टाइम तो मतलब मुझे कोई रिव्यू देने वाला नहीं था, तो लेकिन मैं अभी आप लोगों को रिव्यू दे रही हूँ कि साइंस के लिए आप BHU चूज़ करो, एकदम बेस्ट है। मतलब साइंस अगर आपको मिला है तो आप तो DU का सोचो ही नहीं, क्योंकि देखो साइंस में हमारा अभी जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास बहुत सारी लैब्स हैं, मतलब हम लोग का अंडर ग्रेजुएट में है, हम लोग के कोर्स में तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के लिए अलग अलग लैब है। मतलब बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी सब के लिए। तो आप समझ रहे हो कि हर चीज़, हर फैसिलिटी अवेलेबल है आपको साइंस के लिए। हाँ, अगर आप आर्ट्स से हो तो आप DU में और इसमें थोड़ा कंपेयर कर लेना, क्योंकि देखो अगर आप DU जाते हो तो आप आर्ट्स से हो तो आप बेशक UPSC प्रिपरेशन करना चाहोगे, तो UPSC में आपको एक्सटर्नल कोचिंग तो लेना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल कोचिंग दिल्ली में आपको मिल जाएगा, लेकिन बनारस में वो चीज़ थोड़ा कम हो जाता है। तो आप वहाँ पे कंपैरिजन कर लेना, कहीं और से भी देख लेना। लेकिन मैं BSc के लिए थी, तो मैं BSc पे बहुत ज़्यादा सर्च की, तो मुझे BSc के लिए BHU बेस्ट लगा। फिर देखो, थर्ड है NIRF रैंकिंग, या फिर यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है। NIRF रैंकिंग में मिरांडा हाउस तो नंबर 1 पे है, लेकिन जो DU और BHU का जो रैंकिंग होता है, तो DU उस टाइम 10 पे था, रैंक इसका 10 था पूरे इंडिया में, और BHU 5 रैंक पे था। तो समझ रहे हो, DU का रैंकिंग 10 पे था और इसका 5 पे था BHU में, मतलब कि BHU 5 तक था, टॉप 5 में था। तो अच्छा, मतलब उस लिए भी मेरा वो था कि मैं मतलब यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में, ये तो इलाहाबाद तो टॉप 100 में भी नहीं है। तो आपको इलाहाबाद और BHU में चूज़ करना हो तो आप देखना BHU ज़्यादातर, क्योंकि देखो BHU का अगर डिग्री मिलेगा और आप कहीं भी जाते हो इसको लेकर, मतलब कि जॉब के लिए, तो आपके डिग्री पे भी आपको बहुत मतलब अच्छे से देखा जाएगा कि हाँ, आप BHU से आए हो तो पढ़ के आए होगे। तो ये भी एक इम्प्रेशन होता है। हम लोगों को क्या चाहिए, आगे चल के स्कोप देखना है, अपना कैरियर मेरा कहाँ जा रहा है। तो BHU से हो तो आपका डिग्री को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो NIRF रैंकिंग, मतलब NIRF तो नहीं बोल सकते, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में BHU टॉप 5 पे था उस टाइम, और DU 10 पे था। उसके बाद मैंने देखा बजट पर मंथ, वाराणसी में बजट पर मंथ, और DU में मतलब दिल्ली में बजट पर मंथ। देखो, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, तो बजट देखना भी ये मेरा फर्स्ट ये होना चाहिए था कि मेरा बजट क्या है, लेकिन मेरा फर्स्ट नहीं था, लेकिन फिर भी बजट था मेरा। देखो, दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत एक्सपेंसिव है, और वाराणसी में सर्वाइव करना उससे लेस एक्सपेंसिव है। आप कॉलेज फ़ी भी देख सकते हो, पर ईयर वहाँ 20,000 लगता है, यहाँ पर ईयर 3,000 लगता है। तो ये भी एक और, पर ईयर का तो कोई इशू नहीं था कि 3,000 20,000, वो कोई ये नहीं था। लेकिन आप ये समझो कि अगर आपको वहाँ अच्छे से सर्वाइव करना है तो आपको पर मंथ 15,000 लेके चलो, और यहाँ मेरा पर मंथ 5,000 में अच्छे से हो जाता है। अगर मैं DU में जाती तो मुझे हॉस्टल नहीं अलॉट होता, मतलब जो कैंपस हॉस्टल है, तो मुझे सेफ्टी भी देखना पड़ता। तो मेरा फिर हम सेफ्टी भी देखें कि दिल्ली का सेफ्टी और वाराणसी का सेफ्टी, ज़्यादा सेफ़ वाराणसी है। और यहाँ मुझे कैंपस में हॉस्टल भी मिल गया, तो मैं तो बहुत सेफ़ हो गई, सिक्योर हो गई, और मुझे आइडिया भी था कि मुझे हॉस्टल मिल जाएगा। और आप दिल्ली में देखो तो आए दिन आपको वहाँ पे बहुत सारी केसेस सुनाई देती हैं, तो थोड़ा फैमिली भी घबराती है कि आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं।
हाँ, तो यही सब मतलब कुछ टॉपिक्स थे जिस पे मैंने अपना सर्च किया था कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मेन देखो मुझे डिग्री से है, मतलब जिसका डिग्री का वैल्यू मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दूसरा है कि मेरा बजट भी सेफ यहाँ पे सही था। तीसरा मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी तो ये है ही नहीं, इसके अलावा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था, तो ये भी था। और ये भी अगर देख लो कि आपको अगर बोला जाए कि आप कहीं चीज़ बेस्ट उठा के लाओ कहीं से कोई चीज़, और वो चीज़ आपके घर के बगल में अवेलेबल है, तो क्या आप उसके लिए दूसरी जगह जाना पसंद करोगे? नहीं जाओगे। कौन इतना दूर जाए यार जब मेरे बगल में ही ये सब मिल रहा है। तो बस मेरा भी वही था, मैं आ गई यहाँ पे, आप भी आ जाओ या फिर आप देख लो आपका जहाँ से आपको पास पड़े। और होप आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्प करेगा ये सब चूज़ करने में। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।